दुनिया भर के हिस्सों से विमान हादसों की खबर आती रहती है। इन हादसों की वजह कभी मौसम बनता है तो कभी तकनीकी खामी के चलते विमान हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि रूस रशिया में हुआ एक विमान हादसा ऐसा भी है जो एक बच्चे की वजह से हुआ। बच्चे की एक गलती से क्रू मेंबर्स और यात्रियों समेत 75 लोगों की मौत हो गई। तो आइए जानते हैं इस घटना की सच्ची कहानी इस वीडियो द्वारा। सबसे पहले चलते हैं साल 1994 में। दिन था 23 मार्च 1994। एयरबस का एयरोफ्लोट फ्लाइट नंबर 593 हांगकांग के काइके एयरपोर्ट के लिए मॉस्को के शेरमेटेवो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शेरमेटिएवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित यात्री उड़ान के लिए निकली थी। लेकिन ये हांगकांग पहुंचने से पहले ही केमेरोवो ओब्लास्ट में जा टकराया। इस हादसे के बाद जांच में पता चला कि विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खामी नहीं थी। कॉकपिट वॉयस और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चला कि फ्लाइट डेक में पायलट की 12 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय बेटा मौजूद थे। बेटे का हाथों में विमान की कमान थी, लेकिन उससे ये संभला नहीं और विमान पहाड़ से जा टकराया। नियम तोड़ते हुए बच्चों को कॉकपिट में लाया पायलट विमान ने जब मॉस्को से हांगकांग के लिए उड़ान भरी तो इसमें 63 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। पायलट कुद्रिंस्की के साथ उनके 2 बच्चे भी थीं। इन बच्चों की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। इस दौरान पायलट बच्चों को कॉकपिट में ले आए। इस दौरान कॉकपिट में कुद्रिंस्की समेत 5 लोग थे। विमान का ऑटो पायलट एक्टिव था, इसलिए कुद्रिंस्की ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बच्चों को कंट्रोल संभालने के लिए दे दिया। पहले कुद्रिंस्की की बेटी पायलट की बाईं सीट पर बैठी। इस दौरान पायलट ने ऐसा दिखाया कि विमान का कंट्रोल बेटी के हाथों में है। इससे बच्ची खुश हुई और जल्द ही सीट से उतर गई। इसके तुरंत बाद कुद्रिंस्की का बेटा एल्डर पायलट की सीट पर बैठ गया। इस दौरान उसने ऑटो पायलट होने के बावजूद भी करीब 30 सेकंड तक विमान का नियंत्रण अपने हाथों में कर लिया। इस कारण विमान का ऑटो पायलट बंद हो गया और इसके पंखे मैनुअल हो गए, जिसे अब पायलट को काबू करना था। प्लेन अब मैनुअल हो चुका था और अब एल्डर को इसे चलाना था। अभी किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि विमान का ऑटो पायलट बंद हो चुका है। लेकिन जैसे ही लगा कि विमान नीचे की ओर झुक रहा है, कॉकपिट में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। थोड़ी देर में विमान ने 180 डिग्री का टर्न लिया और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। विमान तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कुद्रिंस्की ने किसी तरह पायलट की सीट पर पहुंचकर विमान को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन अब ये तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। किसी तरह विमान को काबू में कर लिया गया, लेकिन कॉकपिट में लगी स्क्रीन के ब्लैंक होने से उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि वह कितने नीचे आ गए हैं। विमान की रफ्तार भी तेज थी। ऐसे में सामने मौजूद पहाड़ को देखने में पायलट नाकामयाब रहे और विमान इससे जा टकराया। इस घटना में विमान में सवार सभी 75 लोगों की मौत हो गई। विमान अपने लैंडिंग गियर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी यात्री आपात स्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि वे अपनी सीटों पर बंधे हुए थे। दुर्घटना से पहले कोई संकट कॉल नहीं की गई थी। विमान को बचाने के लिए दोनों पायलटों के संघर्ष के बावजूद बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि उन्होंने नियंत्रण स्तंभ को छोड़ दिया होता तो ऑटो पायलट ने रुकने से रोकने के लिए स्वचालित रूप से कार्रवाई की होती, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता था। मलबा रूस के केमेरोवो ओब्लास्ट मेज़्डुरेचेंस्क से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में कुज़नेत्स्क अलताऊ पर्वत श्रृंखला में एक सुदूर पहाड़ी पर स्थित था। खोज के दूसरे दिन उड़ान डेटा रिकॉर्डर पाए गए। पश्चिमी पीड़ितों के परिवारों ने दुर्घटना स्थल पर फूल चढ़ाए, जबकि चीनी पीड़ितों के परिवारों ने दुर्घटना स्थल के चारों ओर संदेश लिखे कागज के टुकड़े बिखेर दिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।